नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एट 12 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर शिवपाल यादव को अब बंगले पर संकट के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। जो शिवपाल यादव को जो बंगला मिला हुआ है उस पर अब कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं। विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास पर प्रसपा का कार्यालय चल रहा है। शिवपाल यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार सरकार कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर शिवपाल सिंह यादव का जो बंगला मिला हुआ है, जो आवंटित बंगला है, उस पर अब कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि उसके आवंटन को निरस्त करने के लिए सरकार इस वक्त विचार कर रही है। विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास पर प्रसपा का कार्यालय चल रहा है और शिवपाल यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर सरकार विचार कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। शिवपाल सिंह यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब उनका जो बंगला उन्हें मिला हुआ है उसको भी, जो उसका आवंटन है उसको निरस्त करने की पर विचार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। शिवपाल यादव को मिले बंगले पर अब संकट के बादल मंडराए हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? शिवपाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब उनका जो बंगला मिला हुआ है, जो आवंटित बंगला है, उस पर भी अब निरस्त करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लगातार अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर वो हमले बोल रहे थे, उसके बाद से कहीं न कहीं उनकी चीजें बेहतर होती गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उनको सहयोग मिला और ये सहयोग वजह इस पर थी क्योंकि वो अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे थे। यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी को जेड श्रेणी का किया गया। साथ ही साथ जो उनके खिलाफ जांच चल रही थी रिवर फ्रंट की, पिछले 6 सालों से प्रचलित है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ शिवपाल यादव के खिलाफ नहीं किया गया। हालांकि उनको एक बंगला भी आवंटित है जो कि विधायक के तौर पर उनको दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है ये बंगला उप मुख्यमंत्री स्तर का बंगला है, मतलब जो विधायकों को आवंटित नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से उनको ये बंगला दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। वो पार्टी का कार्यालय इसी बंगले से चलता है, जो कि राजधानी लखनऊ में अगर हम कहें कि कांग्रेस कार्यालय के पास है, वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है। और ये बंगला जो है कहीं न कहीं उनको शायद इस वजह से दिया गया था ताकि लगातार उनकी पार्टी जो कार्यक्रम है वो यहाँ से हो सके, ताकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। लेकिन अब चूंकि शिवपाल यादव की स्थितियां सीधे तौर पर बदलती हुई दिखाई दे रही है, उनकी जेट सिक्योरिटी भी उनसे हट गई है, वाई श्रेणी की हो गई है। वहीं सीधे तौर पर देखें तो सीबीआई ने भी उनके खिलाफ पूछताछ के लिए रिवर फ्रंट मामले में अनुमति भी सरकार से मांगी है। तो तीसरा बड़ा कदम अब ये हो सकता है, जो बंगला उनको हम कहें कि गैर तरीके से उनको मिला हुआ है, जो कि जिसके लिए वो अर्हता नहीं रखते हैं, वो बंगला भी उनसे छीना जा सकता है। हालांकि देखना यह होगा कि चुनाव खत्म होते ही क्या राज्य संपत्ति विभाग उनको नोटिस देता है और उस बंगले को खाली करने के लिए कहता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय को लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे कि वो कार्यालय आखिर कहां शिफ्ट होगा। जी एसके, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, आखिर अचानक से ही क्यों कार्रवाई की जा रही है? लगातार सबसे पहले सुरक्षा में कटौती की गई, फिर रिवर फ्रंट मामले में नाम सामने है और अब एक और तीसरी बड़ी कार्रवाई कि अब उनका जो बंगला है उसका आवंटन निरस्त किया जा सके। अचानक से एक साथ क्यों? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उनको जेड श्रेणी की सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है, जो कि कानूनन उचित नहीं है। हालांकि उनको जेड सिक्योरिटी दी गई थी क्योंकि लगातार वो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के खिलाफ लगातार बोल रहे थे और ये कह भी रहे थे कि वो किसी से भी गठबंधन करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी या उससे जुड़े हुए लोगों के साथ किसी तरीके का उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। और अब चूंकि वो लगातार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं, लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें निश्चित तौर पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो सुविधाएं उनको नियम विरुद्ध मिल रही थी, वो सुविधाएं जरूर उनकी करती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो जेड सिक्योरिटी की बात रही हो या उनके उप मुख्यमंत्री स्तर के बंगले की बात रही हो। चूंकि उनका पद सिर्फ विधायक का है और उप मुख्यमंत्री स्तर का बंगला उनके पास है, तो निश्चित तौर पर ये हम कहें नियमानुसार नहीं है। यही एक वजह है कि उनके बंगले के खाली करने को लेकर राज्य संपत्ति विभाग से नोटिस उनको मिल सकता है। हालांकि चूंकि वो अभी चुनाव में है और उम्मीद ये की जा रही है कि चुनाव संपन्न होते ही
भी उनको बंगला खाली करने का नोटिस भी राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से दिया जा सकता है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि सीबीआई ने भी उनके खिलाफ पूछताछ की अनुमति मांगी है। अगर सरकार अनुमति देती है तो सीधे तौर पर उनकी मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि रिवर फ्रंट मामले में जब रिवर फ्रंट योजना उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई थी, उस दौरान शिवपाल यादव ही उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री थे और कहीं न कहीं सारी चीजें उनके संरक्षण में हुई थी। तो निश्चित है कि जब अधिकारियों और संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सवाल शिवपाल यादव तक जरूर जाएंगे। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड इस पर क्या होता है, जब सीबीआई पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांग रही हो उनसे पूछताछ को लेकर। चलिए ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।